हेलो दोस्तों। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। जैसे 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ये मेरठ से हुआ था, 10 मई को हुआ था। ये 34 रेजिमेंट था। मंगल पांडे के बारे में आप लोग मूवी भी आई थी, देखे भी होंगे। तो वो मंगल पांडे था और बैरकपुर में ये पश्चिम बंगाल में पड़ता था। ये सबसे पहले इन्होंने विद्रोह किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये इनका विद्रोह करना था कि एनफील्ड राइफल चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हुआ था, तो इसके लिए विद्रोह हुआ था। ये तत्कालिक कारण भी था। साथ ही 1857 विद्रोह का सब जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। सर्वाधिक सैनिक कहां से थे? तो अवध, उत्तर प्रदेश के पार्ट से थे सर्वाधिक सैनिक। 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय ये लीड रोल में थे। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। 1857 में स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी यानी बनारस में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध जो हुआ था कैप्टन ह्यूरोज से हुआ था। 1857 असम में क्रांतिकारी हुआ था, तो उसमें नेतृत्वकर्ता दीवान मनी राम दत्त थे। फैजाबाद जो कि अयोध्या है में विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम दिया था? तो मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को किया था। और 1857 में सबसे प्रमुख केंद्र और उसके विद्रोही कौन थे? इससे बराबर क्वेश्चन बनता है। तो दिल्ली में जो थे बहादुर शाह और इसके सैन्य नेतृत्व करता थे बख्त खां। लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी या ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे थे। कानपुर नाना साहब, तात्या टोपे। इलाहाबाद प्रयागराज बोला जाता है, लियाकत अली। फैजाबाद अयोध्या, मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर यानी बिहार के बारे में कुंवर सिंह। पटना बोले जाएगा तो पीर अली। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां। फतेहपुर अजीमुल्ला। 1857 विद्रोह के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से बागडोर लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? 1 नवंबर 1858 में। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? ये पील आयोग का गठन किया गया था। 1857 में भारत शासन अधिनियम द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय? ये लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। उस समय एक फेमस शायर थे मिर्जा गालिब, जिन्होंने 1857 को आलोचना किया था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदार ये 1857 की क्रांति में न्यूट्रल थे। इन्होंने कोई भागीदारी नहीं किया था। 1857 के विद्रोह के कारणों को भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ये ग्वालियर के सिंधिया थे। अब 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता ने लिखा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे लिखा था विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एस सेन ने। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी टी.आर. होम्स ने। रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी ने। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 1857 से, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। थैंक यू।